दोस्तों, दुनिया में बहुत से बड़े बड़े और महंगे घर हैं, लेकिन जब सबसे महंगे घर की बात की जाए तो वो बकिंघम पैलेस के बाद दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में भारत के एंटीलिया का आता है। एंटीलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घर और भारत का सबसे महंगा घर है, जिसे मुकेश अंबानी द्वारा बनाया गया है। आज हम आपको बताएंगे ये घर किस तरह बनाया गया और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। कहानी शुरू होती है 2002 में, जब धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। इसके एक साल बाद मुकेश अंबानी ने अपने फायदे में से कुछ हिस्सा निकालकर एक आलीशान घर बनाने की सोची और यही घर था एंटीलिया। 15,000 करोड़ की लागत से बना एंटीलिया 2 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों द्वारा बनाया गया है। एंटीलिया जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी। विदेशी अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों में एंटीलिया को दिखाने लगे। ये घर इतना महंगा है कि बकिंघम पैलेस से इसकी तुलना होती है। एंटीलिया के अंदर ड्राइवर, कुक, माली, डॉक्टर और इलेक्ट्रीशियन जैसे करीब 600 स्टाफ काम करते हैं। जब ये आलीशान घर बन रहा था तो अंबानी के रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अंबानी परिवार के वर्षों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस घर को बनाने में लगने वाला था। मुकेश अंबानी ने अपने सपनों का घर बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, 15,000 करोड़। दुनिया में बहुत से देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं है। घर बनाने के लिए मुकेश अंबानी को एक ऐसी जमीन चाहिए थी जो किसी भी भूकंप को सह सके और साथ ही रोड के साइड पर ही होनी चाहिए। और ऐसे में उन्हें ये जमीन मिली मुंबई के अल्टामाउंट रोड, कैम्बाला हिल पर। ये जमीन एक अनाथ आश्रम की थी, जिसे मुंह मांगी कीमत पर मुकेश अंबानी द्वारा खरीद लिया गया। 4 लाख स्क्वायर मीटर की इस जमीन को खोजने के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए दिए गए। इस आलीशान बंगले को बनाने के लिए लगभग $2 बिलियन का एस्टिमेट लगाया गया। ऐसे में मुकेश अंबानी चाहते थे कि ये घर जैसा उन्हें चाहिए बिल्कुल वैसा ही बने। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 2 कंपनियों को चुना। इन कंपनियों ने पहले भी ऐसे कई काम कर रखे थे और इसीलिए मुकेश अंबानी ने इस पर भरोसा जताया। इसका डिजाइन तैयार करने के लिए दुनिया के सबसे नामचीन कंपनियों में से एक लाइटन होल्डिंग्स को दिया गया और इंटीरियर के लिए शिकागो के चर्चित आर्किटेक्ट पर्किंस एंड विल को दिया गया। तो शुरू हुआ फाउंडेशन का काम। इस 27 मंजिला इमारत को भूकंप के झटके और इतने बड़े ढांचे को संभालने के लिए इसके फाउंडेशन को उसी तरह बनाया गया जिस तरह बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन बना है। बिल्डिंग के अंदर लगभग 200 पाइप पिलर डाले गए थे। फाउंडेशन का काम धीमा था, लेकिन इसके बाद बिल्डिंग के काम में तेजी पकड़ी। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका ये सपनों का घर 2010 तक बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि उस समय अनिल अंबानी भी एक ऐसा घर बनाना चाहते थे जो दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर हो। और मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर अनिल अंबानी के घर से पहले बन जाए और इसी वजह से काम को जल्दी करना था। जैसा कि हमें पता ही है कि मुंबई में गर्मी बहुत तेज होती है, इसी वजह से काम धीमा होने लगा, क्योंकि जब ऊंचाई पर कंक्रीट को ले जाया जाता था तो वो पहुंचते पहुंचते ही जम जाता था। पर ऑस्ट्रेलियाई डिजाइनर्स ने इसका भी हल निकाल लिया। उन्होंने काम रात में करना शुरू कर दिया, जिससे कंक्रीट जमने की दिक्कत खत्म हो गई। और इसी तेजी की वजह से 2010 तक मुकेश अंबानी का आलीशान एंटीलिया बनकर तैयार हो गया, लेकिन वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा इसीलिए था क्योंकि अंबानी परिवार ज्योतिषी में बहुत मानता है और उनके अनुसार गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त 2 साल बाद यानी 2010 में था। गृह प्रवेश के दौरान अंबानी ने एक शानदार पार्टी रखी और साथ ही एक महापूजन भी बनाया, जिसके अंदर 50 पंडितों ने पूजा की। क्या आप जानते हैं, $2 बिलियन की रकम से बना मुकेश अंबानी का एंटीलिया काफी सुविधाओं से लैस है। इस बंगले में सबसे ऊपरी मंजिल पर 3 हेलीपैड है। दोस्तों, अंबानी के इस घर में एक मिड एयर पूल, करीब 3 स्विमिंग पूल, जिम, योगा स्टूडियो और डांस स्टूडियो, स्पा और 50 सीटर प्राइवेट थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। इसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंडोर स्नो रूम भी है, जहां पर टेम्परेचर -10 डिग्री रहता है और इसीलिए ये कमरा हमेशा बर्फीली वादियों का एहसास कराता है। लग्जरी बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी है। साथ ही 7 मंजिला लग्जरी गाड़ियों को रखने के लिए पार्किंग भी बनाई गई है। दोस्तों, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है मुकेश अंबानी के इस लग्जरी बंगले से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।